या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 4 अप्रैल 2022 सोमवार का दिन है और आज है चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन। आज हम माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे और माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की पूजा से बल में वृद्धि होती है, भय समाप्त होता है, शक्ति और समृद्धि के प्रतीक है माँ चंद्रघंटा। तो इनकी पूजा से शक्ति और सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। और देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का निवास स्थान सूर्यमंडल के बीच में है और माता चंद्रघंटा अपने भक्तों में तेज और बल का संचार करती हैं। जो भी भक्त माता चंद्रघंटा की आराधना करते हैं उन्हें कभी भी जीवन में पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें विजय की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना किस प्रकार से करें, पूजा की विधि क्या होगी, किस मंत्र का आज हमें जप करना चाहिए, कौन सा भोग माँ को अर्पित करना चाहिए, माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग क्या है, जिस रंग के वस्त्र धारण करके आज के दिन हमें उनकी पूजा आराधना करनी है, कौन से पुष्प माँ को अर्पित करने चाहिए और माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए। और आज के दिन हमें माँ चंद्रघंटा की कृपा पाने के लिए कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे जीवन की परेशानियां दूर हो और कोई भी हमारी कामना हो माँ चंद्रघंटा उसे पूर्ण करे। उसके लिए आज विशेष क्या करें, माँ चंद्रघंटा की कथा क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माता चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में, जिसका ध्यान हमें पूजा के समय करना है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माता चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत सौम्य और तपे हुए सोने के समान कांतिमय है। माता अपने मस्तक पर मुकुट धारण करती हैं जिसमें अर्ध चंद्र विराजमान है और इसी चंद्रमा के साथ एक दिव्य घंटी लटक रही है जिनमें अलौकिक ध्वनि निकलती है, जिसे सुनकर असुर, दुष्ट और नकारात्मक शक्तियां भयभीत हो जाती हैं। अर्धचंद्र का मुकुट जिसमें घंटी लटकती रहती है धारण करने की वजह से माता अपने तीसरे रूप में चंद्रघंटा कहलाती हैं। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और यह शेर पर सवार करती हैं, जिससे इन्हें ही शेरों वाली माता भी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा अपनी 10 भुजाओं में क्रमशः कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा धारण करके शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न कर देती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता चंद्रघंटा के गले में सफेद फूलों की सुगंधित माला है और यह अपने साधक और उपासकों को दीर्घायु, आरोग्य और सुख संपत्ति का आशीर्वाद देती हैं। इनकी साधना करने वाले भक्त बुद्धिमान और संसार में आदर पाने वाला बन जाते हैं। तो माँ चंद्रघंटा के इसी स्वरूप का आपको पूजा के समय ध्यान करना है। और अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन हमें प्रातःकाल जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए? देखिए, माँ चंद्रघंटा को सुनहरा रंग बहुत प्रिय है क्योंकि उनका रंग स्वर्ण के समान चमकता हुआ है। तो आप सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करके और माँ चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। और माँ का दूसरा प्रिय रंग है भूरा रंग, तो आप चाहे तो भूरे रंग के भी वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। तो माँ चंद्रघंटा के 2 प्रिय रंग हैं, सुनहरा और भूरा। आप चाहे तो इन रंगों के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो लाल, पीले या कोई भी दूसरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है या कलश की स्थापना की है। और सर्वप्रथम माँ दुर्गा को प्रणाम करें, कलश को प्रणाम करें और उसके बाद आसन बिछाकर वहीं पर माँ दुर्गा के सामने बैठ जाइए। थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर छिड़क लीजिए, आसन पर छिड़क लीजिए, अपने आसपास शुद्धिकरण कर लीजिए। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चारण करते रहिए। जिस भी मंत्र से आप माँ की आराधना कर रहे हैं किसी भी मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं।
अगर आपने कलश की स्थापना की है तो सर्वप्रथम कलश का पूजन कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए, माँ भगवती दुर्गा का पूजन कीजिए और उसके बाद अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान कीजिए। माँ चंद्रघंटा के मंत्र का उच्चारण करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ की आराधना कर सकते हैं, या फिर जो वीडियो के शुरू में मैंने मंत्र बोला, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की आराधना कर सकते हैं। और इसके बाद माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि चीजें माँ को अर्पित कीजिए। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प और पीले गुलाब के पुष्पों की माला भी माँ को बहुत प्रिय है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो पीले गुलाब के पुष्प तो आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। मखाने की खीर माँ को बहुत प्रिय है, तो आप चाहें तो मखाने की खीर बनाकर या दूध और केसर से बनी हुई मिठाई भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो तो थोड़ा सा कच्चा दूध जो कि गाय का हो तो सर्वोत्तम है, लेकिन गाय का ना मिले तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप उस दूध को डालकर और माँ को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन दूध में थोड़ी सी चीनी या मिश्री जरूर मिला लीजिए। मीठा दूध माँ को अर्पित करना चाहिए। विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करें और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो कपूर और लौंग से माँ की आरती करनी चाहिए। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में कि आज हमें कौन सी चीज माँ को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद माँ चंद्रघंटा से प्राप्त होगा। देखिए, माँ को चमेली के पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो अगर आप चमेली के पुष्प या चमेली के पुष्पों की माला माँ को अर्पित करते हैं तो इससे सुख शांति की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और मन की कोई भी कामना हो वो पूर्ण होती है। अगर आप बहुत अधिक गरीबी से परेशान हैं, धन का अभाव है, तो आज के दिन आपको इस मंत्र का 51 बार जप करना चाहिए। मंत्र है दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। इस मंत्र का 51 बार आज के दिन जप कर लेने मात्र से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। और बात करें कि किस समय हमें पूजा करनी चाहिए माँ चंद्रघंटा की, तो देखिए, नवरात्रि में सुबह से और रात्रि पर्यंत तक पूरे दिन और रात माँ दुर्गा के नाम पर समर्पित होते हैं, तो पूरे समय आप पूजा आराधना करते हैं। लेकिन विशेष जो पूजा होती है, सुबह की पूजा होती है और शाम की पूजा होती है। तो कोई विशेष समय ऐसा निर्धारित नहीं होता है कि 6 बजे से 8 बजे तक कीजिए या 9 बजे से 10 बजे तक कीजिए, तो ऐसा कोई समय नहीं होता है। भक्त जितनी जल्दी हो सकता है सुबह उठते हैं और प्रातः काल की पूजा पूर्ण करते हैं और शाम को भी संध्या काल में जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय घर में दिया बाती जरूर करें और उस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि में दोनों समय पूजा की जाती है। आपके पास जो भी समय उपलब्ध हो अपने अनुकूल आप समय का निर्धारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा के बारे में, क्योंकि व्रत कथा सुनना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार दानवों के आतंक को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का स्वरूप लिया था। महिषासुर नाम के एक राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया था। वह स्वर्गलोक पर राज करना चाहता था। उसकी ये इच्छा जानकर देवता बेहद ही चिंतित हो गए। देवताओं ने इस परेशानी के लिए त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद मांगी। ये सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो गए। इस क्रोध के चलते तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने इन्हें अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। फिर इसी प्रकार से दूसरे सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपना अस्त्र शस्त्र सौंप दिया और देवराज इंद्र ने माँ को अपना एक घंटा दिया था। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची, तो वहां माँ चंद्रघंटा का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हुआ कि उसका काल नजदीक है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया, जिसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया और इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की। जय माँ चंद्रघंटा। जिस प्रकार से आपने महिषासुर नाम के राक्षस से सभी देवी देवताओं की रक्षा की, उसी प्रकार से अपने भक्तों पर भी कृपा बनाए रखना और हर प्रकार के संकटों और शत्रुओं से हमारी रक्षा करना। जय हे माता रानी। दोस्तों, आशा करती हूँ नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।